सो दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर वन। तो पिछले चैप्टर में हम लोग जितना पढ़ चुके थे उसके आगे यहाँ पर है अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस इंडियन फ्रॉम एन इंडियन पर्सपेक्टिव। तो इंडियन पर्सपेक्टिव से हमें देखना है कि जो सोशल साइंस है उसको हमें कैसे टैकल करना है। सो इंडिया जो कंट्री है इसमें डाइवर्सिटी तो है। डाइवर्सिटी हर तरीके से आपको मिलेगी। जैसे यहाँ पर फिजिकल फीचर्स, यहाँ पर टोटल 6 फिजिकल फीचर्स हैं। देन क्लाइमेट हर जगह का अलग अलग है, अलग टाइप का क्लाइमेट है। कल्चरल डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज के बेसिस पे मिल जाएंगे ऑब्वियसली। 22 तो ऑफिशियल लैंग्वेज है, इसके अलावा कई हज़ारों लैंग्वेज बोली जाती हैं जो लोकल लैंग्वेज मिला के। देन रिलीजन में डाइवर्सिटी है, देन इकोनॉमिक कंडीशंस। सो ये जो डाइवर्सिटी है इंडिया को एक कॉम्प्लेक्स और डायनेमिक सोसाइटी बनाती है। सो सोशल साइंस क्या करती है? सोशल साइंस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है जिससे कि जो स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट ये समझ सके कि डाइवर्सिटी है हमारे पास में, लेकिन इसके साथ साथ में सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल चैलेंजेस भी हैं जो कंट्री फेस कर रही है। इंडियन पर्सपेक्टिव से और आगे इसमें देखें तो जो सोशल साइंस की स्टडी है इससे हमें ये पता चलता है कि जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुए हैं इंडिया में, इंक्लूडिंग एंशियंट सिविलाइजेशन, कल्चरल ट्रेडिशन एंड फ्रीडम स्ट्रगल, इन सबको हम समझते हैं। देन हिस्ट्री जो है ये बताती है स्टूडेंट के माइंड में कि इंडिया का जो एक कल्चरल हेरिटेज है, रिच कल्चरल हेरिटेज है, इसको अप्रिसिएट करना है। और इंडियन सोसाइटी के जो वैल्यूज़ हैं ओवर टाइम कैसे चेंज हुई, उसकी वैल्यूज़ को फिर से सही से समझना। सोशल साइंस हमें ये भी सिखाती है या समझाती है कि इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होना चाहिए या कैसा है। पॉलिटिकल साइंस की अगर स्टडी करते हैं तो जो स्टूडेंट है वो डेमोक्रेसी के बारे में समझेंगे, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में समझेंगे, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, और जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस है गवर्नमेंट के, वो काम कैसे करते हैं। ये जो नॉलेज है वो स्टूडेंट को अवेयर कराती है और उनके रोल्स और उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए कि एज अ सिटीजन ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री वो फ्यूचर में या अभी प्रेजेंट टाइम में क्या कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जितनी भी हैं, अब इस जो नई एनसीईआरटी में इसमें यही चीज़ बताया गया है कि एक्चुअली हम सोशल साइंस पढ़ते क्यों हैं? जैसे पहले होता था क्वेश्चन, स्टूडेंट्स पूछते थे कि हम सोशल साइंस क्यों पढ़ रहे हैं? क्या इसका रोल है? सो दैट इज़ द गुड एडिशन। सो इकोनॉमिक्स में यहाँ पर सोशल साइंस में मेन चीज़ क्या बताता है कि इम्पोर्टेंट इश्यूज जो फेस कर रहा है इंडिया, लाइक पॉवर्टी, इनइक्वलिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट एंड जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन है। ये सब जो इश्यूज इंडिया फेस कर रहा है इसको जानेंगे। अब अगर जानेंगे तो जो स्टूडेंट्स हैं वो ये समझेंगे कि इस जो इकोनॉमिक ग्रोथ का चैलेंज है, इसको समझ के और इंक्लूसिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की नीड को कैसे हम यहाँ पर फुलफिल कर सकते हैं, दैट कम्स अंडर द स्टडी ऑफ सोशल साइंस। प्योर अंडरस्टैंडिंग लास्ट वीडियो से भी यहाँ पर। अब देखो एक चीज़ यहाँ पर और ये बताया गया है कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस को कंडक्ट करता है। स्पेशली जब लोकसभा का इलेक्शन होता है तो उस टाइम पर इंडिया का काफ़ी बड़ा, मतलब पूरा कंट्री में लगभग एक ही साथ इलेक्शन हो रहे होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में होते हैं ऑब्वियसली। बट उसमें अभी होगा क्या कि जो पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस से स्टूडेंट ये समझेंगे कि इतनी बड़ी और डाइवर्स जो पॉपुलेशन है इसको डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस कैसे रन कराते हैं। सो दैट अवेयरनेस इज अंडर द पॉलिटिकल साइंस, दैट इज पार्ट ऑफ सोशल साइंस। सोशल साइंस फर्दर यहाँ पर अगर देखो तो इसमें यूनिटी का इम्पोर्टेंस, नेशनल इंटीग्रेशन, सोशल हार्मोनी और इंडिया जैसे एक डाइवर्स कंट्री के लिए ये सब क्यों ज़रूरी है उसको हाईलाइट करता है। और ये डिफरेंट जो कल्चर्स हैं उनको, उनके रिस्पेक्ट को मतलब इनकरेज करेगा एंड ये दिखाता है कि सेंस ऑफ बिलोंगिंग ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कि हम सभी एक हैं, उसको प्रमोट करेगा। सोशल साइंस के स्टडी करने के साथ साथ ही स्टूडेंट को इंडिया के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर इनके बारे में पता चलता है और साथ में ही इस सभी को इनकरेज करता है कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करें नेशन बिल्ड। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन से जल्दी से यहाँ पर एक बार रिकॉल हो लो कि जैसे यहाँ पर है कि हाउ डज सोशल साइंस हेल्प अस अंडरस्टैंड इंडियन सोसाइटी।
तो इनका सबका एक्सप्लेनेशन ऊपर है, वर्ड्स का यूज करके आप आंसर दे सकते हैं। इसके बाद तो मेजर जो डिसिप्लिन है सोशल साइंस की हम लोग वैसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट इसमें फिर से एक बार देख लेते हैं। जो हिस्ट्री है ऑब्वियसली किसके बारे में बताता है, पास्ट इवेंट्स के बारे में बताता है, सोसाइटी हमारी कैसी थी, सिविलाइजेशन कैसे इस्टेब्लिश हुए, कैसे बनी, क्या क्या स्टेजेस थे। और ये भी ये बताता है कि ओवर टाइम जब जो इन मतलब कि इन्फ्लुएंट सोशल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चेंजेस थे, उनके कैसे हिस्टोरिकल इवेंट थे, कब कब क्या क्या हुआ, वो सब बताएगा। हिस्ट्री प्रोवाइड करता है एक इंसाइट, ये बताता है कि इसके कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इवेंट, और जो भी इवेंट हुआ, जो घटनाएं हुई, उसके क्या रीजंस थे, क्या कॉजेज थे, और उसके क्या परिणाम निकले। और ये प्रेजेंट डे के टाइम पर इसमें जो रूट था ना, आजकल का जो सिस्टम बना हुआ है, वो हमें कुछ हिस्ट्री से ही सीख के हिसाब से हम वो नया इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं और नया सिस्टम बनाते हैं। जैसे यहाँ पर अर्ली ह्यूमन सोसाइटी ऑफ सेटलमेंट के बारे में बताया गया है। ऑब्वियसली इट इज़ इमेजिनरी, बट पीपल ऐसे ही सिविलाइज हो धीरे धीरे। अब यहाँ पर देखो कि एक फिजिकल फीचर पूरे अर्थ का बताया है। तो ये फिजिकल फीचर वगैरह हम कहाँ पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे हम ज्योग्राफी में। अब इस ज्योग्राफी में यहाँ पर कैसे इस चीज़ को स्टडी करोगे। देखो ज्योग्राफी है क्या, ज्योग्राफी अर्थ और ह्यूमन बीइंग और उसके फिजिकल इन्वायरमेंट के रिलेशनशिप के बारे में एक तरीके से इंटरेक्ट कराता है। एंड इट इंक्लूड्स अ स्टडी ऑफ फिजिकल फीचर, क्लाइमेट, नेचुरल रिसोर्सेज, पॉपुलेशन और ह्यूमन सेटलमेंट, इनके बारे में बताता है। ज्योग्राफी ये भी एक्सप्लेन करता है कि जो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट और सेटलमेंट पैटर्न को कैसे वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जो ज्योग्राफिकल फैक्टर उनके बारे में स्टडी कराता है। जैसे अभी एक टाइम पर रिसेंट जो फिनोमेनन चल रहा है, दैट इज़ अल नीनो। तो अल नीनो की कंडीशन की वजह से जो बारिश नहीं हो रही है, तो बारिश क्यों नहीं हो रही है, कैसा है, क्या अल नीनो, दैट कम्स अंडर ज्योग्राफी। अब देखो इसमें जो डायग्राम बना हुआ है, तो इस डायग्राम को स्टडी करने के लिए हमें ज्योग्राफी का नॉलेज चाहिए। जैसे यहाँ पर ही वाटरफॉल, दिस इज माउंटेन, दिस इज प्लेट्यू, प्लेन एंड रिवर, इन सब की स्टडी हम ज्योग्राफी में करेंगे। फिर आता है पॉलिटिकल साइंस। देखो पॉलिटिकल साइंस क्या स्टडी करेगा, पॉलिटिकल साइंस बताता है कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, लॉज और पब्लिक पॉलिसीज, इनके बारे में, गवर्नेंस के बारे में, ये सब हम पढ़ेंगे। और इससे हम डेमोक्रेसी को समझेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को समझेंगे, और सिटीजनशिप को समझेंगे, राइट्स और ड्यूटीज जो सिटीजन्स की है उसको समझेंगे। पॉलिटिकल साइंस ये भी एक्सप्लेन करता है कि जो मतलब जो फंक्शंस हैं, मतलब कि कैसे पावर एक्सरसाइज की जाती है, कैसे सोसाइटी में इस पावर को कंट्रोल कैसे करना है, दैट कम्स अंडर पॉलिटिकल साइंस। इकोनॉमिक्स में यहाँ पर ये बताया जाएगा कि जो मतलब कि कोई इंडिविजुअल या सोसाइटी जो लिमिटेड रिसोर्सेस है उसको जस्टिफाई कैसे करेगी, अनलिमिटेड वांट को कैसे जस्टिफाई कैसे करेगी। And it focuses on production, distribution, and consumption of goods and services. Economic development, growth in employment और income, poverty, ये सब चीज़ें economics में ही पढ़ते हैं। अब ये सब एक दूसरे से या एक तीसरे से एक चौथे से कैसे रिलेटेड है, तो ये आएगा हमारा इसमें कि इंटर रिलेशनशिप अमंग द डिसिप्लिन्स ऑफ सोशल साइंस। तो जैसे देखो जैसे यहाँ पर ज्योग्राफी, जो ज्योग्राफी है इसमें जैसे हम क्लाइमेट पढ़ते हैं, सोशल सॉइल के बारे में, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। अब ये किसको मतलब क्या अफेक्ट करेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी, डिफरेंट पैटर्न ऑफ सेटलमेंट, दिस कम्स अंडर इकोनॉमी, ये से रिलेटेड हो गया। हिस्टोरिकल इवेंट काफ़ी रोल प्ले करते हैं कि कोई पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन कैसा होगा, इकोनॉमिक सिस्टम कैसा होगा। तो यहाँ पर हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक एक दूसरे से रिलेटेड होगी। फिर पॉलिटिकल डिसीजन जो लिए जाते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिसेस पॉलिसी जो अफेक्ट करते हैं, अब किसको अफेक्ट करेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ को, सोशल वेलफेयर को, डेवलपमेंट को। तो ये सब यहाँ पर इकोनॉमी और पॉलिटिकल साइंस यहाँ पर रिलेटेड हो गए। सिमिलरली इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर होगा तो सोशल स्ट्रक्चर चेंज होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज होगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंज होगा। अब यही चीज़ आगे चल के क्या बन जाएगी, हिस्ट्री। तो फ्यूचर में जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आज हम जो चेंजेस कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग ये सब चीज़ चेंज होगा। तो इसी इंटर रिलेशनशिप को समझने के लिए जो स्टूडेंट हैं, और मतलब कि अभी पूरा इंटीग्रेटेड व्यू रहेगा सोसाइटी का,
सो एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनर से समझ पाएंगे एक सिंगल पर्सपेक्टिव की जगह पर एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनर है कि सोशल साइंस पढ़ने का मतलब है कि हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स सभी के पर्सपेक्टिव से इसको पढ़ें। अब बहुत सारी जो एंशिएंट सिविलाइजेशन थी, अब देखो इंटर रिलेशनशिप से रिलेटेड है। जो एंशिएंट सिविलाइजेशन थी, ये कहाँ से आया? ये हिस्ट्री में आ गया। ये कहाँ पे रह मतलब कि बनती थी? रिवर वैल्यूज में। रिवर वैल्यूज में, क्योंकि रिवर जो था ये फर्टाइल सॉइल प्रोवाइड कराएगा वाटर एग्रीकल्चर के लिए और ट्रेड के लिए था। तो इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हो गई। जो एंशिएंट सिविलाइजेशन था वो हिस्ट्री थी, और रिवर के पास में हम यहाँ पर फर्टाइल सॉइल, वाटर इन सब की बात, एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, तो ये आएगा ज्योग्राफी में। और ट्रेड हो रहा है तो इकोनॉमी का आएगा। So this shows how geography has influenced history and economic activities. I hope you understood. And now यहाँ पर वही है कि वैल्यूज प्रमोटेड थ्रू द स्टडी ऑफ सोशल साइंस। तो सोशल साइंस से पूरा यहाँ पर क्या प्रमोट होता है? सोशल साइंस से देखो सोशल और सिविक वैल्यूज तो स्टूडेंट के बीच में बनती ही है, और साथ साथ में इंडिया की जो डाइवर्सिटी है, इंक्लूसिविटी, इंक्लूसिविटी होता है ना सबको साथ में लेकर चलना, इसको भी इनकरेज करता है कि डिफरेंट कल्चर, कम्युनिटी और अलग तरीके से जो लोग रह रहे हैं, हम सभी का को इंक्लूसिव मतलब कैसे कंसीडर कर सकते हैं, सबको एक साथ कैसे कंसीडर कर सकते हैं। सो दिस अंडरस्टैंडिंग हेल्प्स इन प्रमोटिंग सोशल हार्मोनी एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। एंड सोशल साइंस आल्सो मतलब ये प्रमोट करता है इक्विटी और जस्टिस के वैल्यूज को। एंड इट हेल्प्स स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ की फेयरनेस, इक्वलिटी एंड ह्यूमन राइट्स ये सोसाइटी में क्यों जरूरी है। अब जब इस मतलब की स्टडी इसको कर लेगा तो इनइक्वलिटी और सोशल इनजस्टिस जो हो रही है किसी भी जगह पर, तो ये स्टूडेंट जो होंगे ज़्यादा जो सेंसिटिव होते हैं मतलब ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे और दूसरों की नीड के बारे में समझेंगे। तो यही बच्चे जब बड़े होंगे तो एक अच्छी सोसाइटी का फॉर्मेशन होगा। So the subject emphasizes the importance of sustainability by encouraging the responsible use of natural resources and environmental. अब इसमें है क्या कि अगर सस्टेनेबली किसी चीज़ को हम यूज करेंगे, अगर बच्चे सही से पढ़ेंगे, इवन नॉट बच्चे, हम लोग भी अभी इस सब चीज़ों को अगर सही से फॉलो करें, तो सस्टेनेबली यूज करें, जूडिशली यूज करें, तो हम एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनके लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। सो डेमोक्रेटिक वैल्यू जैसे यहाँ पर पार्टिसिपेशन, टॉलरेंस, अकाउंटेबिलिटी, इन सब चीज़ों की वैल्यूज़ को हम समझेंगे जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं, और लॉस को समझेंगे मतलब कि कानून क्या है। एंड दीज वैल्यूज गाइड स्टूडेंट्स इन मेकिंग रिस्पॉन्सिबल डिसीजंस। इससे जो स्टूडेंट होंगे वो अपना रिस्पॉन्सिबल डिसीजंस ले सकते हैं एंड हेल्प देम बिकम एक्टिव एंड इन्फॉर्म्ड सिटीजन बन सकते हैं। सो दिस वाज द ऑल अबाउट द चैप्टर कि सोशल साइंस यहाँ पर हमें क्यों पढ़ना चाहिए। सो अब इसमें एक लास्ट इसका क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एग्जामिनिंग टू वैल्यूज प्रमोटेड बाय स्टडी ऑफ सोशल साइंस। तो यहाँ पर कई सारी कितनी सारी वैल्यूज हैं, किसी भी वैल्यूज के यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन जो मिलेंगे, क्वेश्चन इन्हीं सबसे मिलेंगे जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर चुके थे पिछले वीडियो में भी और इस वीडियो में मिलेंगे। तो ये चैप्टर 1 का पूरा था क्वेश्चन। अब इसमें क्वेश्चंस क्या थे, अभी हम लोग थोड़ा सा एमसीक्यू वगैरह डिस्कस करेंगे। अब पढ़ने का यहाँ पर अप्रोच ये रखना है कि चीज़ों को पढ़ना है, कई बार इसको रिवाइज करना है, देन कम टू द क्वेश्चन। अब क्वेश्चंस पे अगर हम आएँगे तो हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है, उस अंडरस्टैंडिंग को हम सही से मतलब कि अप्लाई कर पाएँगे, इम्प्लीमेंट कर पाएँगे। तो ये सब जो कीवर्ड्स हैं, ये ड्रिल ट्रेजर्स, यहाँ पर एक नया वर्ड डाल दिया गया है, दीज आर कीवर्ड्स और ग्लॉसरी। इसमें से हम लोग यहाँ समझेंगे कि जो कीवर्ड्स हैं उनका मीनिंग क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चंस पर भी सीखेंगे। कुछ आप डिग इनटू लर्निंग कि ह्यूमन बीइंग्स लिव इन सोसाइटी इन्फ्लुएंस्ड बाय फैमिली, कम्युनिटी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल साइंस, दीज आर समरी, राइट? ये समरी है, इसको अपने बुक से या पीडीएफ से इसको फॉलो कर सकते हैं। अब देखो हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पे कुछ एमसीक्यूज हैं, इसको देखते हैं। अब देखो इससे पहले कि सोशल साइंस मेनली स्टडीज था। सोशल साइंस किसके बारे में बताता है? फिजिकल वर्ल्ड के बारे में, तो यहाँ पर या फिर केमिकल रिएक्शंस के बारे में, या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, या फिर ह्यूमन सोसाइटी एंड रिलेशनशिप। तो ऑब्वियसली किसके बारे में बताता है कि ह्यूमन सोसाइटी एंड रिलेशनशिप। तो इसका क्वेश्चन का आंसर हो गया।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिसिप्लिन ऑफ सोशल साइंस। तो देखो हिस्ट्री तो है ऑब्वियसली है, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स है और पॉलिटिकल साइंस, चार चीज़ें हम पढ़ते हैं। बायोलॉजी नहीं है, बायोलॉजी नहीं है, तो मैंने कहने को तो नहीं पूछा गया कि कौन सा नहीं है, तो इसमें जो आंसर होगा दैट इज बायोलॉजी। द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट और सिविलाइजेशन किस में हम पढ़ते हैं, तो हम पढ़ते हैं इसको हिस्ट्री में। जी। फिर आते हैं दूसरे क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे विच डिसिप्लिन स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट, हम लोग डिस्कस किए थे किसमें करते हैं, लोग इसको ज्योग्राफी में करते हैं। फिर डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम वेयर, डेमोक्रेसी एक सिस्टम है जहाँ पर लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद इलेक्ट करते हैं, लोग डिस्कस किए थे। देन विच इंस्टीट्यूशंस प्लेज अ मेजर इन शेपिंग सोशल बिहेवियर, सोशल बिहेवियर कहाँ से चाहिए, फैमिली से, माउंटेन से, रिवर से। तो कौन सा इंस्टीट्यूशन, भाई फैमिली, फैमिली में जैसे सिखाया जाएगा, जैसे सीखोगे समझोगे, सोसाइटी में वैसे ही बिहेव करोगे। विच आर द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटी के यहाँ पर कौन सा करेगा, रिलीजियस प्रैक्टिस, पॉलिटिकल डिबेट्स, प्रमोशन ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स, तो ऑब्वियसली कौन सा प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। सो पॉवर्टी रिफर्स टू अ सिचुएशन वेयर पीपल, पॉवर्टी क्या है कि ऐसे सिचुएशन जहाँ पर लोगों को जो बेसिक नेसेसिटीज है, बेसिक नेसेसिटीज की कमी है, लैक ऑफ बेसिक नेसेसिटीज। And again, which value is promoted by studying issues, which value is promoted uh, by studying issues like inequality and poverty। तो inequality and poverty को अगर कि पढ़ने के लिए स्टडी कर रहे हैं, तो इसमें से क्या कौन सा इश्यू, तो ये प्रमोट होगा कौन सा, जस्टिस, तो सभी को न्याय मिलना चाहिए। देन एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन इज एसेंशियल फॉर, एक्टिव पार्टिसिपेशन सिटीजन का किसके लिए जरूरी है, सो दिस इज नीडेड या एसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी। तो ये इसके एमसीक्यूज हो गए। और बाकी अभी इसमें यहाँ पर देखो मैचिंग वाला है, जैसे हिस्ट्री, हिस्ट्री किसके बारे में बताता है, पास्ट इवेंट्स के बारे में बताएगा, तो ये पास्ट इवेंट्स यहाँ पर ये हो जाएगा। देन ज्योग्राफी क्या होता है, ह्यूमन और इन्वायरमेंट के बीच में रिलेशनशिप को बताएगा। पॉलिटिकल साइंस ये बताएगा स्टडी ऑफ गवर्नेंस एंड लॉस। एंड इकोनॉमिक किसके, ये स्टडी ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। तो मतलब फर्स्ट का बी, सेकंड का ए, थर्ड का डी एंड फोर्थ का सी। तो इसमें से जो ऑप्शन होगा ये बी सही होगा। इसमें आंसर नीचे दिए हुए थे, बट वी हैव टू टेस्ट अवर नॉलेज कि हम जो जितना पढ़े हैं हमारे माइंड में कितना रिटेन हुआ था एंड एवरीथिंग। सो होप वीडियो पसंद आया होगा। दिस वाज द फर्स्ट चैप्टर, दो पार्ट में हो गया था, और आगे के भी जो चैप्टर्स हैं इसी तरह धीरे धीरे आते रहेंगे। फॉर द मोर वीडियो सब्सक्राइब।